मत पत्र अभी पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मत पत्र सेकेंड हाफ आपके संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराया जाएगा। अरे यार वही है चौक से पहले लग रहा है 23 फरवरी दिन सोमवार है। निकाय चुनाव का दिन, अपने शहर का भविष्य चुनने का दिन। इस बार मतदान बैलेट पेपर से करना है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझे। मतदान केंद्र में सबसे पहले P1 अधिकारी आपकी पहचान और नाम मतदाता सूची में जांचेंगे। पहचान सत्यापन के बाद आपकी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। P3 अधिकारी वार्ड पार्षद का एवं P4 अधिकारी मेयर अथवा नगर पंचायत अध्यक्ष का मतपत्र फोल्ड करके आपको देंगे। फिर पीठासीन पदाधिकारी की सहमति से आप वोट देने मतदान कक्ष में जाएं। अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने चुनाव चिन्ह के पास सावधानी पूर्वक मुहर लगाएं। ध्यान रखें, मुहर केवल एक ही निशान पर लगाएं। एक से ज्यादा निशान लगाने पर वोट अमान्य हो जाएगा। अब बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। आपका वोट सुरक्षित दर्ज हो जाएगा। आपका एक वोट आपके विकास को सुनिश्चित करता है। इस निकाय चुनाव में मतदान जरूर करें। मेरा वोट मेरा अधिकार। देखिए 190 पोलिंग स्टेशन मानगो में है, 41 जुगसलाई में और 18 हमारे पोलिंग स्टेशन चाकुलिया में है। तो अभी वर्तमान में चाकुलिया के जितने पोलिंग पार्टीज़ हैं सभी को यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है। मानगो के लगभग 95% पोलिंग पार्टीज़ को डिस्पैच कर दिया गया है और जुगसलाई के लगभग 80% पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो गए। कुछ पोलिंग पर्सनल हैं जो आकस्मिकता के कारण किसी की फैमिली में कुछ मृत्यु हो गई है या इमरजेंसी हेल्थ के कारण 10 से 15 ऐसे पोलिंग पर्सनल हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनको हम लोग रिप्लेसमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी जॉइंट ब्रीफिंग होगी जहां पे उनको कल का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो समझाया जाएगा। ऑलरेडी मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन डिस्पैच के दिन जॉइंट ब्रीफिंग करके हम लोग फाइनल जो इंस्ट्रक्शंस है वो पास ऑन कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम समय में और बहुत एफिशिएंटली जो है डिस्पैच का कार्यक्रम हम लोगों का संपन्न हो गया है। अब हम लोग का एम यही है, लक्ष्य यही है कि कल भी शांतिपूर्ण ढंग से सभी पोलिंग स्टेशंस पे निर्वाचन का कार्य संपन्न हो। देखिए सभी पोलिंग स्टेशंस पे पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जो लाइन मेंटेनेंस है उसके लिए होम गार्ड्स और हमारे चौकीदार हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। और जहाँ जो हमें हमारे अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स भी दिया गया है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल ढंग से फ्री और फेयर पोलिंग जो है हर जगह संपन्न हो।
काउंटिंग इसी कैंपस में होगी। जो हमारा तीनों नगर निकाय हैं, चाकुलिया, जोगसलाई और मानगो, तीनों के लिए काउंटिंग यहीं पे होगी। सबसे अधिक हमारे मानगो के लिए 48 टेबल्स हैं, बिकॉज 190 पोलिंग स्टेशंस पे काउंटिंग होनी है। तो हम लोग अधिकतम 4 राउंड में तीनों ही नगर निकायों की काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे। सर राष्ट्रपति का भी आगमन राष्ट्रपति महोदय का आगमन 26 को प्रस्तावित है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि 2 महीने से कुछ अधिक दिनों में ही राष्ट्रपति महोदय का दूसरा कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी अपने अंतिम चरण में है और हम लोग समय रहते उसकी तैयारी भी कंप्लीट कर रहे हैं। जिला प्रशासन की और क्या देखिए, हमारे जो 3 नगर निकाय हैं, चाकुलिया नगर पंचायत, जोगसलाई नगर परिषद और मानगो नगर निगम, तीनों में की जो डिस्पैच की सारी तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है। सभी हमारे जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने वाहनों में बैठ के प्रस्थान कर चुके हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की जॉइंट ब्रीफिंग भी संपन्न हो चुकी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कल जो मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होनी है उसमें वो बिल्कुल फ्री, फेयर और पीसफुल ढंग से हो। लॉजिस्टिकल रूप से और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो भी तैयारियां करनी थी सब पूर्ण कर ली गई है। सभी पोलिंग स्टेशंस पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति है। हमारे सभी मतदान कर्मियों की मल्टीपल ट्रेनिंग राउंड्स कंप्लीट की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी बहुत डिटेल में ब्रीफिंग दी गई है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग सक्सेसफुली निर्वाचन कार्य को तीनों नगर निकायों में संपन्न कर पाएं। क्या समय में सर वोटिंग होगी? देखिए, हमारा जो मानगो नगर निगम है वहाँ पे 190 पोलिंग स्टेशन है। हमारा चाकुलिया नगर पंचायत है, वहाँ सारा पोलिंग स्टेशन है और जोगसलाई नगर परिषद में 41 पोलिंग स्टेशन है। और इन तीनों ही जगहों पे 7 बजे पोलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसके पश्चात 5 बजे तक पोलिंग प्रक्रिया होगी। 5 बजे तक जो लोग 5 बजे से पहले लाइन में लग जाएंगे उनको मतदान करने का पूरा मौका भी दिया जाएगा। और कल ही रात में हम लोग सारे जो हमारे बक्से हैं उनको रिसीविंग करके स्ट्रॉन्ग रूम्स के अंदर सील कर देंगे और 27 को फिर जो है मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। देखिए, हमारे बूथों को अति संवेदनशील और संवेदनशील में कैटेगराइज किया गया है। तीनों ही नगर निकायों में अलग अलग संख्या में अति संवेदनशील और संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि जितने भी अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं सभी पे वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, सभी पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति है और उसके अतिरिक्त जिन थानों में अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो प्रशासन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। बट आई एम श्योर कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हमें कल नहीं होगी। सर, राष्ट्रपति मान का दौरा है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम प्रस्तावित है 26 तारीख को। तो वर्तमान में जो प्रस्ताव है उसके अकॉर्डिंग 2 अलग अलग कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है। एक हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चरल सेंटर है जगन्नाथ ट्रस्ट के द्वारा जो कराया जा रहा है कार्यक्रम, वो पद्मा में मरीन ड्राइव पे है, उसमें वो सर्वप्रथम प्रस्तावित है कार्यक्रम में शिरकत करना, भूमि पूजन। तत्पश्चात मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम है जहाँ पे वो सम्मिलित होने का प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त है। तो उसको लेके भी जो तैयारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लॉजिस्टिक्स की और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है उसको लेके सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि प्रशासन और पुलिस जॉइंटली समन्वय के साथ सारी प्रक्रिया को समय रहते कंप्लीट कर लेगा और पुनः जो है राष्ट्रीय महोदया का जो कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपादित होगा।